आइए बात करते हैं एक महिला से जो कि दिल्ली से आई हुई हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने बागेश्वर धाम आने के बाद क्या परिवर्तन महसूस किया और इन्होंने क्या देखा, क्या चमत्कार यहाँ पर देखा। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शालू है जी। और मैं फरीदाबाद से आई हुई हूँ। मेरे साथ मोदी नगर से एक लड़की आई थी, उसने टोकन डाला तो उनका तो नंबर आ गया था। उसके बाद में उनका टोकन आ गया, उनके भाई को लास्ट स्टेज पे कैंसर था, वो ठीक हो गया है और मेरे साथ दोबारा भी आया था। मेरी उनसे कांटेक्ट भी है, उनका पर्चा भी मैंने पढ़ा था, जबकि यहाँ कोई पर्चा नहीं दिखाता है। और उन्होंने मुझे अपना बाकायदा पर्चा पढ़वाया, पेशियाँ लिखी हुई हैं, उसका भाई भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसकी भाभी गूंगी थी जन्म से और करंट में वो बोलती है और उसका शायद एक बच्चा भी है। उनकी भाभी गूंगी थी, जन्म से गूंगी थी और यहाँ पर आने के बाद बोलने लगी और उनको वो फोर्थ सही से बोलती हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोलती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वैसे ही बोलती हैं। ये चीज़ मैंने भी देखी है। और हाँ, मैं पहली बार आई थी, मैंने गुरुजी के दर्शन किए और देखने के मात्र से ही मेरा आधा काम तो तभी हो गया था। अब मैं दोबारा आई हूँ क्योंकि मेरी एक उम्मीद जग चुकी है। हमारे सनातन धर्म में जो हम अपने भगवान को नहीं मानते ना, यहाँ वहाँ भटकते हैं, वो बहुत बेकार है। अपने गुरु को मानो, अपने धर्म को मानो, सारी चीज़ें यहीं अवेलेबल है, सब कुछ है। क्योंकि आजकल ना सब मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो भगवान को तो कोई पूछता ही नहीं है, टोने टोकटे कुछ नहीं है। अपने भगवान को मानो, सब कुछ यहीं है। और गुरु पाखंड करने वाले भी हैं, लेकिन ऐसा सच्चा गुरु कहीं नहीं मिलने वाला। अच्छी राह दिखाने वाला जो अच्छा और सच्चा होगा, उसके अपोजिशन में लोग भी बहुत खड़े होते हैं। ठीक है? बिल्कुल बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सब कुछ निःशुल्क है, कोई पैसे वैसे नहीं लिए जाते। हर कहीं जाओगे वहाँ किसी ना किसी बेस से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता, किसी भी चीज़ के लिए नहीं लिया जाता। और हाँ, ये चीज़ हकीकत है, अंकल ने जैसा कहा कि जो दिल से आता है ना, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो गुरुजी से मिले या ना मिले, पर्चा बने या ना बने, उसका काम तभी से होना शुरू हो जाता है। और मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि मैंने जब यहाँ पहली बार आई ना, बहुत दुखी थी और मुझे लग रहा है कि हर रास्ता खुलता जा रहा है और सब कुछ ठीक भी है। बहुत बड़ी बात है, और मैं कहती हूँ सभी को ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उन लोगों की निगाह खोलने वाली है जो तरह तरह के प्रश्न उठाया करते हैं, जो ये कहते हैं कि अब धर्म जो है, धर्म में कुछ नहीं रह गया है। ले रहे हैं ना किसी से दे रहे हैं, ना हम किसी को जानते हैं, ठीक है, ना हमें ये बोलने के लिए कोई पैसा मिल रहा है, ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैं इनमें से किसी को जानती हूँ। मैं सेकंड टाइम आई हूँ, मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन जो दिल से मैंने रियलाइज़ किया है ना, वो हकीकत यही है कि यहाँ सब कुछ जो है वो रियल है, फेक कुछ नहीं है। जो कहा जाता है वो सब कुछ ठीक है। मैंने बीएड करी हुई है, एमए करी हुई है, मैं स्कूल में टीचिंग भी करती हूँ। बीएड करी हुई हैं, एमए करी हुई हैं, स्कूल में टीचिंग करती हैं और इनकी जो बातें हैं उन लोगों के गाल पर तमाचा हैं जो धर्म पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, ज़माना बदल गया है, कलयुग है, कुछ नहीं होता है। और उस युग में इनका जो स्टेटमेंट है, इनका जो कथन है कि सनातन धर्म सर्वोपरि है, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी बात इन्होंने कही कि धर्म में ही सब कुछ निहित है। जो सनातन धर्म है उसमें सारा कुछ है। अगर आप सच्चे मन से अपने धर्म की सेवा कर रहे हो, अगर आप सच्चे मन से अपने धर्म की बात कर रहे हो, अपने गुरु को याद कर रहे हो, तो आपकी सारी समस्या खुद ब खुद हल हो जाएंगी। उसमें कोई भी परेशानी वाली बात ही नहीं है। आपकी समस्या दिन ब दिन दूर होती जाएगी। और वही बातें यहाँ पे जो भी लोग उपलब्ध हैं अभी, वो सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि यहाँ की जो महिमा है वो अद्भुत है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो लोगों ने महसूस किया है, इन्होंने खुद भी महसूस किया है, जो कि एक टीचर हैं पेशे से और काफ़ी पढ़ी लिखी हैं। अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस चीज़ को महसूस कर रहा है और दावा कर रहा है और बता रहा है कि ये कोई दिखावटी बात नहीं है, ये दिल से निकली हुई आवाज़ है, जो इन्होंने फास्ट नहीं है जो हमारा फ्यूचर बता सके, ठीक है। एक ये दैविक शक्तियाँ होती हैं कि हम किसी का फ्यूचर जान सकते हैं। हमारे फ्यूचर में हमें क्या पता हम कब मरने वाले हैं, या हमें क्या पता हमारे साथ किसने क्या किया, या हमने किसके साथ गलत किया है। परमात्मा जानता है ना, और वो परमात्मा से कनेक्ट है क्योंकि उनकी आत्मा प्योर है, तभी तो वो बता पाते हैं। लेकिन हम जैसे क्यों नहीं बता पाते। अब ये अंकल जी हैं, मुझे क्या पता कहाँ से हैं, कौन है, कैसे हैं, वो फटाक से बता देंगे, उन्हें ज्ञान है तभी तो। बिल्कुल उनको ज्ञान है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति है
जो उन्हें प्रेरणा देती है किसी के विषय में सब कुछ बता देने की। और तभी जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर लोग जो जुड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं एक ऐसी शक्ति का ही प्रमाण है जिससे लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं ऐसे स्थानों को, या विशेष रूप से मैं इस स्थान की बात करूँ जो संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए और उन्हें खुद भी इस चीज़ को महसूस करना चाहिए कि यहाँ पर जो शक्ति है वो किस तरह से कार्य करती है और किस हद तक सही है। कोशिश करता हूँ कि फिर से मैं ऐसी ही वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगा, फिर से आपके सामने रूबरू होऊँगा, ऐसी ही नई-नई चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियोज़ हैं वो हेल्पफुल लगेंगी, आपको लाभदायक साबित होंगी। मिलता हूँ फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।